कौन क्लास 10th आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपका यूनिट 6 चल रहा है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था ग्राफिक्स इन GW बेसिक। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट, जो आपका स्मार्ट सिलेबस है, उसके मुताबिक आपको पी सेट स्टेटमेंट और स्क्रीन स्टेटमेंट्स करने हैं। तो इसके अलावा लाइन और सर्कल और ये वाले जो 2-3 टूल्स उसमें आपको गिवन है। और यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्रीन स्टेटमेंट। तो अब हमारा जो टॉपिक है पहले है स्क्रीन स्टेटमेंट, और ये पेज नंबर है आपका 80 और 81 पे। ये दोनों टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं। तो दोनों टॉपिक से मुराद की ये जो टेबल यहाँ पे गिवन है, ये वाला जो स्टेटमेंट कलर स्टेटमेंट है, इसका उसमें नहीं लिखा हुआ था तो आपको नोट्स नहीं करवाया था। इसके बाद आपका पेज नंबर जो आ जाता है 83, 84, यहाँ पे आपको लाइन स्टेटमेंट और ये वाले सारे देखने हैं, जो बाद में सर्कल भी आएगा और आपका ड्रा स्टेटमेंट भी उसमें शामिल होगा। तो एक आपको ये है पी सेट स्क्रीन, उसमें एक है आपकी स्क्रीन स्टेटमेंट और एक है पी सेट स्टेटमेंट। पी सेट स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ होती है, और उसका सिंटेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आखिर में पेज नंबर 83 पे गिवन है पी सेट स्टेटमेंट। तो पहले हम स्क्रीन स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्क्रीन स्टेटमेंट कैसे काम करती है, पेज 80 और 81 पे आपको गिवन है। उसका टेबल 81 पेज पे है, पेज नंबर 80 पे स्क्रीन मोड्स आपको गिवन है बहुत सारे। तो इसमें स्क्रीन स्टेटमेंट सबसे पहले होती क्या है, कॉमनली यूज टू सेलेक्ट ए स्क्रीन मोड, कि आपने स्क्रीन सेलेक्ट करनी है GW बेसिक में। उसके लिए लिखेंगे आप स्क्रीन और उसका मोड नंबर होगा मोड 0। यूज़ होता है किस लिए, कि जब आपका ग्राफिक्स जो है वो मोनोक्रोम हो, यानी कि जिसमें आपका जो डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड वाइट हो, उसमें 0 आता है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। स्क्रीन लिखेंगे, इसके बाद आपने मोड यानी कि वो नंबर लिखना है। स्क्रीन मोड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7, 8, 9, जो भी आपको। स्क्रीन मोड यहाँ पे बताया गया कि वो नंबर वैल्यू है जो 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, सिर्फ ये वाले नंबर्स जो हैं वो आप स्क्रीन मोड में दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसके सामने आपको ये नंबर स्पेस दे के लिखने होंगे। 0, 1, 2 है, 7, 8, 9, 10, ये आपको याद रखने आसान है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो जो होगा, वो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ज़ीरो जो मोड है वो किस लिए यूज़ होता है, कि जब आप का जो डिस्प्ले है वो कलर्ड मॉनिटर ना हो, बल्कि क्या हो, ब्लैक एंड वाइट हो, उस सूरत में। इसके बाद स्क्रीन की मज़ीद डिटेल आती है कि यहाँ पे स्क्रीन मोड्स आपको जैसा कि पहले बताया गया है, या आप 0 लिखेंगे तो ये मोड आ जाएगा, कोई एक आपने लिखना होता है, एट अ टाइम कोई एक नंबर आएगा स्क्रीन के बाद। ठीक है, फिर आ जाता है बेसिक लैंग्वेज में स्क्रीन मोड 0 जो है वो कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप ओपन करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, ये ब्लैक एंड वाइट ही स्क्रीन नज़र आती है, जैसा कि आपके सामने है। ये अब स्क्रीन 0 मोड में। ठीक है, हम इसको ऑटो पे ले आते हैं ताकि आपको, और CLS कर लेते हैं। ये अब देख लें, आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहे हैं ये। तो ये वाला जो मोड है ये क्या है, स्क्रीन मोड आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। स्क्रीन लिख के आगे आप 0 लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला मोड होगा। पहले से जब आप बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है, जब आप ओपन करते हैं GW बेसिक तो आपको यही मोड जो है उसमें सेलेक्ट हुआ मिलेगा। ये इसमें क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस मोड में आप सिर्फ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट पे और कुछ लाइंस वगैरह हो सकती हैं। इट कैन बी व्यूड ऑन दी स्क्रीन। स्क्रीन मोड 1 एक्टिवेट, सब स्क्रीन मोड 1 के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है मीडियम रेजोल्यूशन के लिए। स्क्रीन मोड 1 है, और जो 2 होता है या अप टू 320 या 200 पिक्सल, ये वाला डायमेंशंस दी हुई हैं, 320 कॉलम्स, 200 रोज़। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, ये क्या कर सकते हैं कि मोड 1 ही यूज़ करना है। जब मोड 2 आ जाएगा तो उसमें क्या होगा,
हाई रेजोल्यूशन होगा। और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में आपका जो हाई रेजोल्यूशन इन्होंने बताया हुआ है वो है 640 to 200 पिक्सल कैन बी ऑब्टेन्ड इन इट। तो उसमें ये वाली डायमेंशंस हैं, यानी कि 640 कॉलम्स और 200 रोज स्क्रीन मोड 2 में है। इसके बाद इट आल्सो नीड्स गुड क्वालिटी मोनीटर्स, लाइक इसमें अब आपके जो मोनीटर्स होने चाहिए वो तो ज़ाहिरी बात है, आजकल के सारे मोनीटर्स जो हैं वो अच्छे ग्राफिक्स वाले ही आ रहे हैं, जैसे कि LCDs हैं। तो ये पहले होता था कि उसमें ये याद रखना पड़ता था कि आपका जो आजकल ये इशू नहीं रहा। इसके बाद EGA से बनता क्या है, इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर है, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। ये पहले बहुत होते थे क्योंकि इनका नाम इसलिए ज़्यादा ये टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, वीडियो ग्राफिक्स एरेज को कहते हैं VGA, क्योंकि पहले जो है वो कलर मॉनिटर भी आते थे और मोनोक्रोम भी आते थे मोस्ट, और कलर वाले महंगे होते थे उस वक़्त की बात ये। तो उस वक़्त जब ये लैंग्वेज डिज़ाइन हुई थी तो ये वाले इसके मोड्स थे। इसके बाद स्क्रीन मोड्स 7, 8, 9, 10 जो हैं वो क्या करते हैं, मीडियम रेजोल्यूशन होता है इनमें और हाई रेजोल्यूशन ड्राइंग दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और आल्सो यूज टू ड्रा मीडियम रेजोल्यूशन एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के लिए ये यूज़ होते हैं 7, 8, 9 और 10। तो all of them support graphics and good quality result can be obtained in them। तो अब आगे ये वाला तो स्क्रीन मोड के बारे में था। स्क्रीन जो स्टेटमेंट है वो कैसे इसको यूज़ करना है, स्क्रीन लिखना है और आगे मोड का नंबर आ जाएगा 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आगे ये वाली जो चीज़ दी हुई यहाँ पे ये कलर्स के अकॉर्डिंग फिर ये 11, 12, 13 भी उन्होंने किया हुआ, तो आपको ये भी बीच में आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर वेरियस मोड्स एंड डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड कलर सेटिंग्स एग्जिस्ट। अब उसके लिए फिर पैलेट है, पैलेट आपको पेज नंबर 81 पे वो बताया गया है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कौन से हैं जी मोड के लिए और उसका कलर किस तरह का होगा, उसमें जो कलर सपोर्टेड है वो इस यहाँ पे आपको इस चार्ट में दिया गया है। तो ये आपका आ गया स्क्रीन स्टेटमेंट थी। इसके बाद हम मूव करते हैं आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम कर देते हैं स्क्रीन, आपको कैसे लिखना है, ये स्टेटमेंट है तो आपको स्क्रीन लिख के, जिसका मैं सिंटेक्स आपको बता देता हूँ, स्क्रीन लिख के आप मोड जो है वो आगे वो कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप क्या करते हो 2 कर देते हो, तो ये अब स्क्रीन मोड 2 जब इसको हम रन करेंगे तो इसके बाद ये स्क्रीन मोड 2 में आ जाएगा। अब देखें उसमें चेंज आपको नज़र आया है, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं स्क्रीन और ये मोड नंबर हम 7 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, अगली लाइन पे आई, यहाँ पे हम इसको नंबर इरेज की और रन कर। अब ये देखें ये ग्राफिक्स आपको अच्छी होती नज़र आ रही है उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये वाला फ़र्क है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं सिस्टम टाइप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये GW बेसिक को हमने एग्ज़िट कर दिया। अगेन हम GW बेसिक ओपन करते हैं और इसके बाद आपको दोबारा से जब आपने डिफ़ॉल्ट ओपन किया तो ये क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको स्क्रीन मोड 0 ही नज़र आ रहा है। तो ये आपको फ़र्क बताना था कि आप जब चेंज करते हैं स्क्रीन मोड तो उसका इफ़ेक्ट आपको फ़ौरन ही नज़र आ जाता है जब आप उस कमांड को उस स्टेटमेंट को रन करते हैं। तो ये वाला आ गया जी आपका। यहाँ पे हम इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें अब आपका जो अगला टॉपिक है ये पेज 81 पे था। अब आगे आ जाता है स्क्रीन, ये उन सारों की डिटेल बताइए, बहुत सारी डिटेल में आपको ये 82 पे जो गिवन है तो अकॉर्डिंगली उन्हीं की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रीन की आपको एज सच कोई एग्जांपल नहीं बताई गई, वो जस्ट आपको ये बता दिया कि स्क्रीन और साथ में ये एग्जांपल आप दे देंगे, फिर साथ में आपको पता होना चाहिए कि इस मोड पे क्या होगा, तो वो आप उसमें साथ में डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ये स्टेटमेंट। इसके बाद जो आ जाती है वो है पी सेट स्टेटमेंट, पेज नंबर 83 के लास्ट में है। 81 पे था आपका जो स्क्रीन स्टेटमेंट है, इसके बाद पी सेट स्टेटमेंट। ये किस लिए यूज़ होती है, टू डिस्प्ले अ पॉइंट एट स्पेसिफाइड प्लेस ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ
ग्राफिक मोड्स। आप कहते हैं कि जो पॉइंट है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे आना चाहिए, तो उसके लिए पी सेट स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ जब आप यूज़ करते हैं यहाँ पे कि फ़लाँ पिक्सल पे ये वाली जो एक्स वाई की वैल्यू ये है, इस लोकेशन पे आपने क्या करना है, ग्राफिक्स यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको पी सेट स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, कि जो आपकी जो पॉइंटर है वो कहाँ पे जाके जो पिक्चर है या कोई भी ग्राफिक है वो ड्रा करेगा। कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ कैन बी बियॉन्ड दी एज ऑफ दी स्क्रीन के कहते हैं कि वो उसके हदों से दाएं बाएं हो सकती हैं। ठीक है, उसके यानी कि आर पार हो सकती हैं, यानी कि आउट ऑफ दैट, विद इन दैट। ठीक है, कि लेफ़्ट से लेकर राइट तक और टॉप से डाउन तक इसके दरमियान जो है वो हो सकती हैं। अजान का वक्फा करते हैं यहाँ पे जी, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कहते हैं कि लेफ़्ट से राइट और फ्रॉम टॉप टू डाउन कहीं भी ये लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर वैल्यूज़ आउटसाइड द इंटीजर रेंज, ये इंटीजर की आपको रेंज बताई गई है कि इसके दरमियान कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ होनी चाहिए। काज एन ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो का मतलब है इन वैल्यूज़ से जब आप एक्सीड कर देंगे, यहाँ पे ये आपको वैल्यू, ये रेंज बताई गई है, एक्स और वाई की वैल्यू इनके दरमियान होनी चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा होगी या इससे इस साइड पे लेफ़्ट पे इससे कम होगी और राइट साइड पे इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ओवरफ्लो एरर जनरेट होगा। फिर 0 जो आपको बताया जा रहा है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो होती है अपर लेफ़्ट कॉर्नर, यानी कि स्क्रीन के बिल्कुल लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे आपको जो लोकेशन है वो 0 होगी। स्क्रीन्स में ऐसे होता है। ठीक है, एक्स जो पिक्सल की 0 लोकेशन होती है, यानी कि 0th रो और 0th कॉलम, वो वाली पिक्सल जो आपको बिल्कुल कोने में मिलेगा। तो यहाँ पे इस स्क्रीन के कोने की बात हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल इस स्क्रीन का जो कॉर्नर है वो 0 है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है जी आपका 0 से 199 इज़ दी लोवेस्ट लेफ़्ट कॉर्नर, यानी कि बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे जो कॉर्नर है आखिर में लेफ़्ट साइड पे नीचे वाला लेफ़्ट कॉर्नर। ठीक है, वो क्या होगा, उसमें 0 और 199 वैल्यू, यानी कि एक्सेस में 0 होगा और 199, तो इसका मतलब है इस स्क्रीन का GW बेसिक स्क्रीन का जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर है, बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर है, वो इस लोकेशन पे लाई करता है। और ये दोनों क्या होते हैं, हाई रेजोल्यूशन में होते हैं। ठीक है, और मीडियम रेजोल्यूशन में भी ऐसा ही है। तो इसके बाद यहाँ पे है जी कि इफ़ द वैल्यू ऑफ कलर इज़ ग्रेटर दैन 3, अगर कलर की वैल्यू आपने ग्रेटर दैन 3 रखी है तो क्या होगा, इलीगल फंक्शन कॉल आपको रिटर्न करेगा। ये आपने एरर्स के बारे में याद रखना है, ये MCQs में उसमें मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आ गया जी पी सेट स्टेटमेंट का। आपको हम ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसका सिंटेक्स बताया गया है। आपने लिखना है पी सेट और इसके बाद, यानी कि पी सेट इज़ शॉर्ट ऑफ पोजीशन सेट। ठीक है, कि आपने पोजीशन सेट करनी है कि जो आपकी ड्राइंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो पोजीशन सेट के लिए हम पी सेट लिखते हैं। इसके बाद आपने स्पेस दे के एक्स वाई लिखना है। एक्स की वैल्यू होगी ब्रैकेट में, कॉमा वाई की वैल्यू होगी, और इसके बाद फिर आपका कलर जो है वो आप मज़ीद फर्दर उसके बाद कॉमा दे के कर सकते हैं, लेकिन कलर का भी यहाँ पे हमने उसको नहीं कर रहे, तो क्योंकि कलर स्टेटमेंट हम पढ़ ही नहीं रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये वाला गिवन है लाइन नंबर 50 पे, ऐसे आपने वैल्यूज़ देनी है कलर की। ब्रैकेट के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद ये 0 कलर की वैल्यू है। इसके हम एग्जांपल भी देखते हैं। ये तो हो गया सिंटेक्स, ठीक है, और ये वाला है पी सेट 0, ये सॉरी 10 एक्स की वैल्यू है, और ये वाली कॉमा के बाद जो 10 है ये वाला वाई की वैल्यू है। इसके बाद आ गया आपका एग्जाम्पल। ये प्रोग्राम क्या करता है, क्लियर्स आउट द लाइन बाय सेटिंग ईच पिक्सल टू 0, तमाम पिक्सल्स को ये 0 कर देता है। और
ये क्या करता है, जो लाइन वगैरह होगी इसको क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को, ये जो आपका गिवन है यहाँ पे, इसको हम रन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो प्रोग्राम है इसको मैं पहले टाइप करता हूँ, फिर आपके सामने लिखता हूँ कि ये लाइंस क्या चीज़ परफॉर्म करती हैं। ये किसकी एग्जांपल है, पी सेट की एग्जांपल है। ये हम इसको पास करके फिर क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए आपके सामने है प्रोग्राम, ये जिस तरह से गिवन था वो टाइप किया। आपको ये याद रखना है, स्क्रीन जो स्टेटमेंट है वो हमेशा यूज़ करनी है। अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई सर्कल या कोई इस तरह की शेप आपने ड्रा करनी हो, उसमें लाजमी आपको स्क्रीन स्टेटमेंट यूज़ करके सबसे पहले बताना पड़ेगा, स्क्रीन का मोड सेलेक्ट करना होगा। ये हमने इसलिए स्क्रीन 2 लिखा है, ये मोड सेलेक्ट किया है लाइन नंबर 10 पे। फिर इसके बाद आ गया फॉर लूप, जैसे कि आपको बुक में गिवन था, और आपके बुक के पेज नंबर है ये आपका 83। इसके बाद आ गया जी आपका यहाँ पे जो 84 पे, सॉरी, यहाँ पे आपको गिवन है फॉर जो प्रोग्राम था इसका पी सेट स्टेटमेंट का, तो उसके हमने पहले लगाया फॉर लूप लाइन नंबर 20 पे। आपको फॉर लूप नज़र आ रहा है जैसा कि लाइन नंबर 40 पे, ठीक है। इसके बाद ये लाइन नंबर 40 पे जो फॉर लूप लगा हुआ था, इसमें आई जो है वो लूप वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 100 उसकी इनिशियल, और वैल्यू जो है वो 0 की तरफ आ रही है, यानी कि कम हो रही है, तो उसमें स्टेप -1 आएगा। इसके बाद क्योंकि आपने उसमें एक एक नंबर जो है वो डिक्रीमेंट करना है, यानी कि कम करते जाना है। फिर लूप इस तरीके से चलेगा। आगे उसकी स्टेटमेंट आ जाती है, एक्सप्रेशन जो विद इन उसमें स्टेटमेंट्स आ रही हैं लूप में, वो क्या लिखा हुआ है कि आपको पी सेट, और उसमें आई जो उसको वैल्यू है वो पास कर दी, यानी कि एक्स की वैल्यू भी आई है और वाई की वैल्यू भी आई है। फिर कॉमा दे के मैंने बाय, इसमें उन्होंने ज़ीरो लिखा हुआ था, जबकि मैंने क्या किया यहाँ पे 1 लिख दिया है। 1 किस लिए लिखा है, 1 इज़ फॉर कलर, 0 लिख दे या 1 जो कॉमा के बाद। आपने 3 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखनी, 0 1 2 या 3 आपने लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आई आ जाएगा, यानी कि ये लूप का जो वो एंड बता रहा है ये वाला। फिर इसके बाद आपने क्या किया, ये इस प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट लिखी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ परफॉर्म करेगा। अब ये देखें, इसने लाइन ड्रा की है और ये कहाँ पे लेके गया है, इधर बिल्कुल कॉर्नर पे ले गया है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया था 100 से, ठीक है, ये वाली लोकेशन जो है वो 100 है। यहाँ से इसने क्या किया, इस साइड पे लेके गया तो कॉर्नर में, तो ये वैल्यूज़ कम करते करते वहाँ तक लेके गया। ये एक लाइन ड्रा की है यूजिंग क्या आपको, तो एक पॉइंट जो ड्रा होता है पी सेट, हमने मींस के पी सेट का हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में कि ये पॉइंट सेट करता है, कि एक पॉइंट ड्रा करता है स्क्रीन पे। तो जब हमने ये लूप पूरा बताया तो इसने क्या किया, पूरी एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी, सारे डॉट्स को मिला के उस एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी है। तो ये इस तरीके से आपने किया है। इसके बाद ये आपने याद रखना है कि स्क्रीन स्टेटमेंट लाजमी यूज़ करनी है आपने कोई भी इस तरह का प्रोग्राम जब आपने करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एंड करते हैं ये सेशन। नेक्स्ट जो आपको इसका सेशन में वो होगा लाइन स्टेटमेंट और जो दूसरी स्टेटमेंट जो आपकी इसमें शामिल हैं रिमेनिंग। तो ये आपका आज तक का लेसन था। आई होप सो यू गॉट इट। और आप लोगों को मैं इसका जो सारा एक्सरसाइज और इनका सलूशन और क्वेश्चनिंग जितनी भी है वो मैं नोट्स सेंड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।